नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल आज एक बार फिर किसानों और केंद्र सरकार के बीच सुबह से दिखाई दे रहा है। बीते संसद सत्र में सरकार ने 3 बिल पास किए, जिनके लिए यह दावा किया गया कि ये किसानों की बेहतरी के लिए पास किए गए बिल हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान जब से ये बिल पास हुए हैं, तब से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आज यह बात 2 कदम और आगे बढ़ गई, जब पंजाब से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया और हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस और किसानों के बीच में सीधे आर पार की स्थिति बन गई। पानी की बौछारों से किसानों को रोकने की कोशिश की गई तो किसानों ने कहा कि हम तो पानी से ही अपने खेतों को जोतते हैं, पानी की बौछारों से हमें नहीं रोक पाओगे। मोर्चा राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर संभाला और लिखा कि मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डटकर खड़ा हुआ। आज जिन किसान यूनियनों और संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, उसमें 31 किसान संगठन कुल हैं, जिनमें से 13 वाम दलों के समर्थित हैं, कुछ कांग्रेस के और कुछ शिरोमणि अकाली दल के समर्थित किसान संगठन हैं और बाकी कुछ बड़े किसान यूनियन भी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामने आए। आज तक ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार केवल किसानों का हित सोचती है और 3 दिसंबर को हमने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। सवाल यह कि जब पिछले 1.5 महीने से ये किसान पंजाब में सड़कें रोक रहे थे, रेल रोक रहे थे, तब से अब तक इनको बातचीत के लिए आखिर क्यों नहीं बुलाया गया था? क्या किसान संगठनों के पीछे भी राजनीतिक सोच काम कर रही है? आज की बहस इसी पर होगी। मेरा किसान मेरा वोट। पहले रिपोर्ट, फिर बताते हैं मेहमान कौन कौन से हमारे साथ। पंजाब के पटियाला और हरियाणा के अंबाला के बीच ये शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों के प्रदर्शनकारियों से पुलिस के भिड़ंत की तस्वीरें हैं। पंजाब के 31 किसान संगठनों ने केंद्र के 3 किसान कानूनों के विरोध में 2 दिनों के दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया था, लेकिन हरियाणा पुलिस तैनात थी कि प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने देना है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी बन के आए लोग पथराव भी करते दिखे। दिखा रहा हूँ कि जो बैरिकेडिंग थी उसको उठाकर नदी में फेंक दिया। सीमेंट की लेयर थी, सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई थी, उसको भी किसानों ने नीचे फेंक दिया। और जो टीयर गैस व्हीकल है, फायर ब्रिगेड है, वहां पर किसान चढ़ गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें, किसान पंजाब हरियाणा के जो बीच में बैरिकेडिंग थी, उस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ते हुए हरियाणा में आ गए हैं। और ये देखिए, ये अब लाठीचार्ज यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए कि पुलिस ने बल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है हरियाणा के अंदर। जिस 3 किसान कानूनों का विरोध हो रहा है, उन्हें बीते संसद सत्र में मंजूरी मिली है। इन किसान कानूनों के जरिए अनाज मंडी से बाहर बेचने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आपात स्थितियों को छोड़कर कृषि उत्पादों को मनचाहा स्टोरेज करने की आजादी मिलती है। इसीलिए ज्यादातर विशेषज्ञ इन कानूनों को कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार कह रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ किसान कानूनों को 1991 जैसा वैसा मौका बता रहे हैं जब भारतीय अर्थव्यवस्था खुली थी। लेकिन विरोध कर रहे संगठनों का मानना है कि सरकार किसानों को कॉरपोरेट की कठपुतली बना रही है। जिन किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया है, उनमें 31 में से 13 सीधे वाम दलों के हैं। बाकी शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस जैसे संगठनों के अलावा कुछ बड़े किसान यूनियन भी। इन किसान संगठनों के बैनर तले पंजाब में 2 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन जब हरियाणा पुलिस की सख्ती के चलते गुरुवार को हंगामा हुआ, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मनोहर लाल सरकार के कदम को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कहा। बदले में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों को भड़काना बंद करें। लेकिन किसान कानून के विरोध को लेकर हुए हंगामे पर राजनीति कैसी गरमाई है, इसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ट्वीट से समझ सकते हैं। उन्होंने लिखा, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। काले कानूनों के बादल गरज रहे गड़गड़, अन्याय की बिजली चमकती चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डटकर खड़ा है। वैसे मोदी सरकार का दावा है कि किसानों के हित के लिए वो खड़ी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर 3 दिसंबर को किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया है। ये नए कानून भी आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं।
मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं। किसानों के नाम पर इस देश में न जाने कितने आंदोलन हुए हैं, लेकिन उनकी स्थितियां नहीं बदली हैं। एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। वैसे अब किसान कानूनों के विरोध का ये झंडा बुलंद किया जा रहा है तो सबसे ज्यादा हंगामा पंजाब और हरियाणा में है, जहां आमतौर पर किसान बाकी देश के किसानों के मुकाबले ज्यादा समृद्ध हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, पंजाब हरियाणा बॉर्डर, आज तक। हम आपको बताएं कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। उसके पहले एक बड़ी खबर करनाल से आ रही है। हरियाणा में करनाल, जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विधानसभा क्षेत्र, वहां बताया जा रहा है कि करनाल में कर्ण लेक के पास यानी कि करनाल सीमा पर बड़ी तादाद में इस समय किसानों का जमावड़ा हो चुका है, जो कि दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से पंजाब और हरियाणा में लगातार जगह जगह पर किसानों ने इस तरीके से एकजुट होकर प्रदर्शन करने और देश की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की है। अभी तक सुरक्षा बल, पुलिस के जवान उनको कंटेन करने में कामयाब रहे हैं काफी हद तक, लेकिन इस समय की जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, करनाल से आ रही हैं ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें अब से कुछ ही सेकंड पहले की, जहां बड़ी तादाद में किसान एक बार फिर इकट्ठा हो गए हैं और ये किसान देश की राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं। दिल्ली में जाकर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसानों की नाराजगी केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार ने 3 बिल पास किए। सरकार कह रही है कि हम किसानों को आजादी दे रहे हैं, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दीजिए, तभी इस आजादी का लाभ है। अब केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री का यह कहना, 3 दिसंबर को बातचीत करेंगे। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं इस वक्त लाइव, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस समय लाइव आ चुके हैं। और हमारे साथ आ गए राकेश टिकैत, वो है राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के। और महेश इंदर सिंह ग्रेवाल हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अकाली दल के। आप चारों का स्वागत है तस्वीरें दिखाते हुए। गौरव भाटिया, मेरा सवाल आपसे है, 3 दिसंबर को किसानों से बातचीत करेंगे, अब तक क्यों नहीं की? 1.5 महीने से किसान पंजाब में सड़कों पर, रेल की पटरियों पर बैठे हुए थे। ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई थी। पूरे किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में स्थिति ऐसी आ गई थी कि जरूरी सामानों की किल्लत होने लगी। क्यों नहीं बुलाया बातचीत के लिए अब तक? रोहित जी, पहले तो आपका ये कहना कि किसानों से बातचीत नहीं हुई है, ये उचित नहीं है। लेकिन और बड़े ढंग से सभी किसानों से बातचीत हो और विचार विमर्श करने के बाद अगर कोई सुधार हो सकते हैं तो बिल्कुल विचार विमर्श से ही रास्ता निकलेगा। ये अभी कृषि मंत्री जी भी कह रहे थे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, ये भी तय करना पड़ेगा कि कुछ किसान इसमें वो वाले तो नहीं हैं जो पहले हमें दिखाई दे रहे थे। मेरे हाथ में एक फोटो है, गद्दी वाले किसान जो फेविकॉल लगा के गद्दी पे बैठते हैं और ट्रैक्टर दिखाते हैं, और एक ही ट्रैक्टर 2 जगह जलता है। तो क्या ये प्रायोजित तो नहीं है? और आपका चैनल ही अभी दिखा रहा था, चाहे वामपंथी किसान के संगठन हो, चाहे बाकी कांग्रेस के हों या अकाली दल के हों, ये लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन उनका अधिकार है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आज अगर इस प्रदर्शन को हम देखें तो एक व्यापक सवाल उठता है कि ये कौन भ्रम फैला रहा है। पहला कि मंडी खत्म होने जा रही है, जबकि ये जो 3 कानून आए हैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि मंडी वहीं रहेंगी, यथास्थिति बनी रहेगी, लेकिन किसानों को एक अलग हक दिया जा रहा है कि वो अपना जो भी प्रोड्यूस है, जो उनकी फसल है, उसको मंडी के बाहर भी बेच सके। ये तो उनके हित में हुआ। दूसरी बात रोहित जी, याद करिए, किसानों की ही डिबेट में हम पहले भी आए थे जब ये कानून पारित हुए थे। तब इन्होंने कहा था एमएसपी खत्म होने जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने तो एमएसपी की घोषणा करी और पहले से बढ़ाया भी, और यह भी दिखाया कि किस तरह से हम किसानों का हित चाहते हैं। ना इससे पहले एमएसपी किसी कानून में था और ना इस कानून में उसको होना चाहिए। तो मैं समझता हूं ये जो एक भ्रामक बात फैलाई जा रही है, ये कुछ राजनीतिक दल फैला रहे हैं। और एक बात मैं और कहूं, स्वामीनाथन जी से बड़ा तो कोई विशेषज्ञ है नहीं। एमएस स्वामीनाथन जी से जब अध्यादेश आया तो रोहित जी पूछा गया क्या ये किसानों के हित में है? आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ, ये जो संशोधन किए जा रहे हैं ये किसानों के हित में है। और आज जो किसान इकट्ठे हुए हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी क्या ट्विटर पे ही समर्थन देंगे,
फसल भी ट्विटर पे ही उगाएंगे और एमएसपी जो 1.5 गुना हमने किया वो भी ट्विटर ही पे बात करेंगे। तो इसलिए एक जिम्मेदारी का विपक्ष होना चाहिए, ये हमारा मानना है। ठीक है, वापस आता हूं। अबेदू भाई आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, उसके पहले करनाल लिए चल रहे हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी लाइव लगातार जानकारी दे रहे हैं, सुबह से अपडेट कर रहे हैं इस वक्त की स्थिति वहां पर यह कि बड़ी तादाद में किसान जुट चुके हैं, दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। सत्येंद्र दिखाइए जरा लाइव तस्वीरें और बताइए कि इस समय की स्थिति क्या है वहां पर। रोहित, जो सिलसिला सुबह शुरू हुआ था, शाम होते होते अमूमन हालात वही है। सुबह की शुरुआत वाटर कैनन और टीयर गैस से हुई थी और ये देखिए अभी भी मेरी आंखें जो है पूरी तरीके से खुल नहीं पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना जबरदस्त टकराव हुआ है। और इस टकराव के बाद अब ये किसान धीरे धीरे करके फिर एक बार आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बैरिकेडिंग है और इस बैरिकेडिंग पे इन किसानों को यहाँ पर रोका गया था करनाल में। और इससे पहले कुरुक्षेत्र में यही हुआ, उससे पहले अंबाला में यही हुआ। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो इतनी तनावपूर्ण बनी हुई है। यहाँ पर लगातार किसानों और पुलिस में झड़प होती आ रही है। हर जिले में जगह जगह पर बैरिकेडिंग की जा रही है, लेकिन ना प्रशासन झुक रहा है, ना किसान रुक रहा है। और किसानों का ये कहना है कि हर हालत में वो दिल्ली जाकर ही दम लेंगे। और जिस रफ्तार से, जिस तरीके से ये किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, रोहित, लग ऐसा रहा है कि शाम होते होते ये देखिए फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हुआ है। लेकिन ये हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है और वो किसान पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा काफिला है जो किसानों के ट्रैक्टर, गाड़ियां और ये जो दिल्ली की तरफ कूच कर रही हैं। और यहाँ पर ये देखिए सुबह से ही लगातार टीयर गैस, वाटर कैनन, इनके इस्तेमाल के बावजूद भी ये किसान लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये काफिला सैकड़ों का नहीं, हजारों लोगों का है। और ये एक बॉर्डर है जो हरियाणा के 6 बॉर्डर लगते हैं पंजाब से, और हर जगह से इसी तरीके से ये दृश्य हमारे पास आ रहे हैं। चाहे जींद बॉर्डर हो, वहां पर भी ऐसा ही हुआ। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस, ये देखिए ये लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर कई लोग घायल भी हो चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए, ना किसान पीछे हट रहे हैं, ना पुलिस किसी तरह की नरमाई बरत रही है। तो कुल मिलाकर जो हालात हैं सुबह से ही, ये देखिए, ये देखिए, ये हालात यहाँ पर है कि पुलिस लगातार ये टीयर गैस बरसाई जा रही है। और ये देखिए सड़क से ये धुआं उठता हुआ, और ये धुआं हम सुबह से देख रहे हैं। पटियाला जिले से सिलसिला शुरू हुआ था, हरियाणा के करनाल में पहुंच गए हैं और पुलिस आंसू गैस छोड़ कर मेरे ख्याल से लग रहा है कि थक चुके। ये देखिए ये अब वापस ये आंसू गैस का गोला यहाँ पर पुलिस के ऊपर फेंक दिया है। ये देखिए ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। रोहित, ये तस्वीरें सुबह से कहीं ना कहीं विचलित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर जैसे 2 गुट भिड़ते हैं उस तरह की यहाँ पर लड़ाई हो रही है। पुलिस लगातार इन लोगों को समझाने का भी काम कर रही है, लेकिन जब नहीं मानते तो बल प्रयोग यहाँ पर लगातार करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से आंसू गैस यहाँ पर देखिए, अगर ये तस्वीरें आपको मिल पा रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे कैमरामैन हैं उनको भी लगातार आंखों से पानी रुक नहीं रहा है। ये देखिए ये किस तरीके से धड़ाधड़, ये देखिए ये तस्वीरें हैं रोहित। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरान परेशान कर रही हैं, विचलित कर रही हैं कि आखिर क्यों देश का किसान अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ है। और जब खड़ा हुआ है तो हालात इतने खराब हो गए हैं यहाँ पर कि तनाव साफ दिखाई दे रहा है। ये जो धुआं उठ रहा है, ये धुआं पुलिस लगातार आंसू गैस इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये किसान भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वाटर कैनन का लगातार सुबह से इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर कई जगह पर लाठी चार्ज हुआ है, कई लोगों को चोट भी लगी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। रोहित, सत्येंद्र आप रहिए हमारे साथ, वापस आते हैं। सत्येंद्र चौहान वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव इस समय की, आप देख सकते हैं आंसू गैस का इस्तेमाल अब भी किया जा रहा है, लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसानों को रोका जा सके दिल्ली आने से। अभय दुबे, गौरव भाटिया आरोप लगा रहे हैं अपना हित साधने के लिए आप लोग किसानों को पिटवा रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार ने काले कानून के क्रूर प्रहार किसानों पर देश के किए हैं।
मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास का मुखौटा आज उतर गया और उनका मूल उद्देश्य सामने आ गया। किसानों का दमन, पूंजीपतियों को नमन, किसानों का शोषण, पूंजीपतियों का पोषण, किसानों का विनाश और पूंजीपतियों के विकास में लगी है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बताइए, आप मक्का 700 से 1000 रुपए बिका है आपके कानून आने के बाद, जबकि 1850 रुपए आपने तय किया था। बिहार के किसानों को तो हाई कोर्ट जाना पड़ा और उसके ऊपर से बड़ी मोदी सरकार की दृष्टता कि जो 50% इंपोर्ट ड्यूटी थी बड़े व्यापारियों के लिए, उसको सिर्फ 15% करके 5 लाख मेट्रिक टन सस्ता मक्का विदेशों से मंगा दिया ताकि प्राइसेस क्रैश हो जाए। और यही षड्यंत्र बुनियादी है, क्योंकि मंडियां समाप्त करने का कारण यह है कि मंडियों के बाहर के व्यापार को टैक्स का एग्जम्पशन दिया है। क्यों लोग मंडियों में व्यापार करने आएंगे? अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे, उन्होंने शांताराम कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी क्या? वो कहती है कि कुल खरीद का, कुल उत्पादन का किसानों के सिर्फ 6% समर्थन मूल्य पर सरकारें खरीदती है। 94% किसान बाजार के भरोसे है। प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर आग्रह है, आप समर्थन मूल्य को अनिवार्य कर दीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके जो निजी व्यापारी दोस्त हैं उनको लाभ मिलना बंद हो जाएगा और किसानों को लाभ मिलेगा। आपने कहा था विश्व की सबसे एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे, सबसे अच्छी, 10 सेकंड आखिरी, देखिए सबसे अच्छी फसल बीमा का हाल यह है रोहित सरदाना जी कि 26,000। मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूं, आपको 10 नहीं, मैं 40 सेकंड दे रहा हूं एक्स्ट्रा। आप दूसरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए साथ में, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन बढ़ा है कि आप एकदम से किसानों के हित चिंतक दिखाई देने लगे हैं, लेकिन जब आप खुद सरकार में थे, आपके अपने नेताओं के बयान सार्वजनिक हैं, संसद में भी, संसद के बाहर भी। इन्हीं बातों के लिए आप लोग पैरवी करते थे और वही चीजें अब हो रही है तो आप विरोध में आके खड़े हो गए। देखिए रोहित सरदाना जी, हमारी सरकार के समय हमारे घोषणा पत्र में मंडियों को बढ़ाने की बात थी। और मैं फिर कह रहा हूं कि समर्थन मूल्य पर सरकारें सिर्फ इसलिए खरीदती है कि एक कंटेंजेंसी में देना होता है, और एक हम आभारी है सोनिया गांधी जी के, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा कानून का दायरा 86 करोड़ लोगों तक बढ़ा दिया और उन 86 करोड़ लोगों के अनाज बांटने के लिए समर्थन मूल्य पर ज्यादा अनाज खरीद रहे हैं। वो कुल मिलाकर, सर मैंने कुछ और पूछा, आप चले गए सोनिया गांधी जी ने क्या किया उस पर। मैंने पूछा कि आपकी अपनी सरकार थी तो आप लोग इन्हीं बातों की पैरवी करते थे। राकेश टिकैत से मैं पूछ लेता हूं, आप नहीं बताएंगे ये मैं भी जानता हूं। राकेश टिकैत क्या वजह है? प्लीज अब राकेश जी को बोलने दीजिए, प्लीज। किसान के लिए है ना कार्यक्रम, आप किसान के हित में है ना, तो फिर किसान को बोलने दीजिए, असली किसान नेता को भी बोलने दीजिए, असली किसान नेता को भी बोलने दीजिए। इस समय तो हर कोई ठेकेदारी लेना चाहता है, लेकिन जो हर समय किसान के साथ होता है उसको सुन तो लीजिए। देखिए मेरी बात का नहीं, अपने नेताओं की बात का। आप ही के नेताओं के बयान सारे सार्वजनिक हैं, वो मैंने नहीं दिए बयान। देखिए मैं बता रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने शपथ पत्र दिया है 6 फरवरी 2015 को, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जनवरी 2014 तक कांग्रेस शासित जो सरकार थी उसने स्वामीनाथन आयोग की 201 में से 175 सिफारिशें हूबहू लागू कर दी थी, जिसमें इस बात का भी उल्लेख किया है कि मंडियों को बढ़ाने का क्रम यूपीए की सरकार ने प्रारंभ किया था। यह उस शपथ पत्र में इस बात से पुष्टि हो जाती है। गौरव भाटिया आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, फिर राकेश टिकैत के पास जा रहा हूं। गौरव भाटिया बोलिए। गौरव भाटिया बोलिए, फिर राकेश टिकैत और ग्रेवाल साहब के पास जल्दी से। गौरव भाटिया, आधा मिनट उजागर कर दूं, ये इनका मैनिफेस्टो है 2019 जनरल इलेक्शंस का। 11 नंबर पॉइंट है, कहते हैं कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कि कृषि उपज के निर्यात और अंतरराज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। अब जब कर दिया तो इनको दिक्कत है। दूसरी बात, अरे संशोधन है भाई, समाप्त नहीं है, आप समाप्त कर रहे हैं, हम संशोधन कर रहे हैं। आप चुप क्यों कराएं? आप किसानों की भी आवाज दबाएंगे। अभय जी वो बीच में नहीं बोले ना, वो सुनते रहे आपकी बात। बंद कीजिए। अभय जी वो आपकी बात सुनते रहे ना, अभय जी वो आपकी बात सुनते रहे ना, तो कम से कम आप भी सुन लीजिए उनकी बात। अब सुनिए, अब ये इनके राजस्थान के जब असेंबली इलेक्शन हुए थे और छत्तीसगढ़ में इन्होंने गंगा जल हाथ में लेके 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे कहा था, हुआ नहीं आज तक। और अगर हुआ है पूरा कर्जा माफ, यहां पे एक चुनौती देता हूं, बोल दे 10 दिन में करेंगे, और दोनों मैनिफेस्टो मेरे हाथ में। तीसरी बात, स्वामीनाथन कमीशन का, स्वामीनाथन जी ने खुद कहा 6 अगस्त 2018 को कि नरेंद्र मोदी जी ने जो एमएसपी 1.5 गुना लागू करा है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे किसानों को लाभ होगा। और हमारी सरकार की तारीफ करी, चाहे वो उनको क्रेडिट फैसिलिटी देना हो,
चाहे एमएसपी लागू करना हो, चाहे यूरिया और नीम कोटिंग करना हो, तो मैं पूछता हूं 2006 में स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई थी, 8 साल तक ठंडे बस्ते में ये रिपोर्ट कांग्रेस ने क्यों डाली थी? हमने अच्छा काम किया, इसलिए हम आगे बोल सकते हैं। लागू करना एक बात है, नहीं, किसान के खाते में आना या किसान के हाथ में आना दूसरी बात है। रोहित 1.5 गुना एमएसपी लागू करना कागज पर एक बात है, और किसान को मिलना ना मिलना यह दूसरी बात है। एक सेकंड भाटिया जी, एक सेकंड, लड़ना नहीं है, लड़ नहीं रहा कोई। ठीक है, ये पूछा जाएगा, अभी ये पूछा जाएगा, रुक जाइए ना सर। यहां बैठ के तो हर आदमी कह देता है कि हाँ सब कुछ हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है राकेश टिकैत बता देंगे ना? राकेश टिकैत, 2 चीजें पूछूंगा आपसे, उसके पहले खबर बता दे कि सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, वहां पर ट्रैफिक आवाजाही को रोक दिया गया है। जी हां, दिल्ली बॉर्डर पर इस वक्त ट्रैफिक आवाजाही को रोक दिया गया है। करनाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। करनाल में जिस तरीके से किसानों के जत्थे कूच करने की कोशिश दिल्ली की तरफ कर रहे हैं, उसको देखते हुए राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर इस समय ट्रैफिक को रोक दिया गया है। अब राकेश टिकैत, मेरा सवाल आपसे है, और सवाल सीधे सीधे तौर पर यह है मेरा आपसे कि अभी की स्थिति में क्या 1.5 गुना एमएसपी मिल रहा है जो गौरव भाटिया कह रहे हैं? 2, नहीं मिल रहा। क्या 3 राज्यों में जहां पर कांग्रेस ने कहा था कि हम 10 दिन में गंगा जल हाथ में लेके और सारा कर्जा माफ कर देंगे, क्या किसानों को उसका फायदा मिला? गंगा जल लेके हाथ में कसम खानी सफल कर दी इन्होंने। और 3, क्या जो कहा जा रहा है कि किसानों को लूट लिया गया, ये किसान बिल पूरी तरह से किसान को हत्या करने वाले हैं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं किसान बिल की बात बताता हूं। किसान बिल का तो असर शुरू हो गया है। आधे रेट में किसान की फसल को लूटा जा रहा है। आज भी, आज धान की आप खरीद लगा लो कि आज 800 रुपए से 1100 रुपए के बीच में धान की खरीद आज बिहार, उत्तर प्रदेश इसमें हो रही है। मक्का का क्या हाल है? यही मक्का का हाल है, 800 रुपए, 600 और 800 रुपए में किसान की मक्का बिकी है। तो किसान तो पूर्ण रूप से बर्बाद होने के लक्षण किसान के सामने आ चुके हैं। किसान तो बर्बादी के कगार पे है। जो पंजाब और हरियाणा जिस हिसाब से निकल कर आ रहा है, और कल उत्तर प्रदेश के किसान भी सड़कों पर निकलेंगे, कल 11 बजे से वो पूरा प्रोग्राम बन चुके हैं। तो ये पूरा देश के किसानों की आवाज है, ये कहीं पंजाब और हरियाणा की आवाज नहीं है। किसान बर्बाद हो चुका है। सरकार को बिल वापसी लेने पड़ेंगे। एमएसपी को लीगलाइजर कानून पूर्ण रूप से बनाना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा। जब ये आंदोलन चलेगा, वैचारिक आंदोलन है, ये विचार से उत्पन्न हुआ आंदोलन है। सरकार बैठी हुई है, सरकार सुनेगी नहीं। किसान आंदोलन 2 महीने से बैठे हुए हैं, तो सरकार के कहां इंटेलिजेंस और कहां हमारी हो गई? ये गुस्सा है पूर्ण रूप से सरकार के विरोध में। तो ये है कि किसान बर्बादी के कगार पे आ रहा है। रहा दूसरा, जहां कर्जे माफी की बात हुई थी, वहां पे भी कर्जा माफी उस हिसाब से नहीं हुई। ये हमारी एक बड़ी पॉलिसी देश की बननी चाहिए। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बने, सरकार किसी भी पार्टी की हो, ये इन पॉलिसी पर काम सरकार को करना चाहिए। वो देश में है नहीं। अभी क्या प्रधानमंत्री या कोई सरकार के लोग बात कर रहे हैं? कोई बातचीत नहीं कर रहे। भाई किसान तो एक ही चीज कह रहे हैं ना, बातचीत हो जाएगी। आप ये कह दो कि उसके कम पे एमएसपी से कम पे खरीद नहीं होगी, आप ये चीज कहो ना। ये कोई टिकैत जी, आपकी नाराजगी इस बात से है कि सरकार ने बिल लागू कर दिया, या इस बात से है कि आपसे पूछ के लागू नहीं किया, आपको बुला के बातचीत नहीं करनी? बिल अगर हमारे साथ पूछ कर लागू होती तो जो उसमें त्रुटि थी उसको ठीक करवाते हैं। भाई सरकार पूछती थी, जब यहाँ पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो जब देश में गेहूं की कमी हुई तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और आज तक उसमें जो सलाह उनको दी गई, आज तक देश में गेहूं की कमी नहीं हुई। अगर सरकार बूझती, भूमि अधिग्रहण में सरकार ने बूझा, दोनों पार्टी से एक सहमति बनी भूमि अधिग्रहण में। ऐसा नहीं कि भूमि अधिग्रहण कांग्रेस का था, बीजेपी भी उसमें पूर्ण रूप से भागीदारी थी। दोनों पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की सहमति से भूमि अधिग्रहण बिल आया, और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर इस बिल में भी वे पूछते, क्या बदलाव चाहते हैं आप इस कानून में? देखो, एक तो बदलाव ये चाहते हैं, सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये है कि ये एमएसपी से कम पे खरीद हो रही है, उसको एक लीगल कानून बना दें, और ये कहते हैं कि कोई भी उसके जो भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करा है उसके कम पे खरीद नहीं होगी। अगर कोई व्यापारिक दृष्टि से खरीद करता है तो उससे कम पे नहीं होगी। अगर किसी को वैसा आदान प्रदान करना है तो बेचना, जिस रेट पे बेचना है, मुझे चाहिए, मेरा गांव में सौदा हो गया, भाई मैं सस्ता ले लिया, सस्ता बेच दिया,
लेकिन अगर व्यापारी काम करे तो सरकार के जो नॉर्म्स है उसके कम पे नहीं होना चाहिए। ये बड़ा एक बदलाव है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, एक उनको दे दिया कि कितना भी माल आप इकट्ठा रख सकते हो, उससे महंगाई बढ़ेगी पूर्ण रूप से, जो कंज्यूमर है उस पे इसका भार पड़ेगा। भाई कितना माल कौन रखेगा, सरकार को देखना तो सरकार को पड़ेगा। जी ठीक है, लेकिन जब सरकार यह कह रही है कि 3 दिसंबर को हम किसानों को बुला के बात करेंगे, उसके बाद भी यह क्यों कहा जा रहा है कि कल यूपी के किसान भी उतरेंगे और आज जो हो रहा है यह पूरे देश में दिखाई देगा? पूछेंगे राकेश टिकैत से और ब्रेक के बाद आएंगे तो ग्रेवाल साहब के पास भी चलेंगे। अकाली दल जो सरकार में था जब बिल पास हुआ और बिल पास होने के बाद अचानक सरकार से बाहर हो गया और विपक्ष की तरह सड़क पर आ गया, वो किसान को बचाने के लिए आया या फिर पंजाब में अपना वजूद बचाने के लिए? एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। मेरा किसान मेरा वोट। इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। करनाल के बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच लगातार हंगामा चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए छोड़ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद किसानों के बीच लगातार सुबह से दंगल चल रहा है। दिल्ली कूच करना चाहते हैं हरियाणा पंजाब के किसान। करनाल में इस समय घमासान मचा है और दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक रोक दिया गया है पूरी तरह से ताकि किसान आंदोलन प्रवेश न कर सके देश की राजधानी दिल्ली में। क्या राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए किसानों को आंदोलन की आग में झोंक दिया भड़काकर? ग्रेवाल साहब, आप तो मंत्री रहे हैं, एनडीए का हिस्सा था आपका दल कुछ समय पहले तक, और जैसे ही किसान बिल पास हुआ तब आप लोग बाहर हो गए, जबकि आरोप आपके ऊपर यह लगा कि जब तक किसान बिल को लेकर डेलिब्रेशन चल रहे थे आप लोग सब जानते थे, फिर भी चुप रहे। रोहित जी, ये सही बात नहीं। जो पहली दफा ये एक्ट बनाने से पहले कमेटी बनाई, उसमें पंजाब के चीफ मिनिस्टर मेंबर बनाए, और आप हैरान होंगे कि हम उनके सहयोगी होने के बावजूद, सेंटर में मिनिस्टर होने के बावजूद, हमें कोई पता नहीं था ये कमेटी इन्होंने बनाई गवर्नमेंट ने। वो कमेटी की रिपोर्ट ली गई, पंजाब के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर उसमें पार्टी थे और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने उसमें मीटिंग अटेंड की। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हम पारित होने के बाद नहीं लैदा हुए, हम पारित करने बिल होने वेले हमने उसका विरोध किया और गवर्नमेंट छोड़ी। आपने देखा होगा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से हमने उस दर स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। आज जो इशू है रोहित जी, वो सबसे बड़ी इशू ये है कि किसान को हक है कि अपनी बात कहने के लिए वो दिल्ली ना आ सके। ये हक क्यों छीना गया? 1975 की इमरजेंसी नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में दोबारा याद करा दी गई। ये हक इंसान के खोए गए थे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में, और ये सेकंड इमरजेंसी कंट्री में लगी है कि जब पीसफुल आंदोलन जो 50 दिन से चल रहा था उसको दिल्ली में जाकर अपनी बात कहने का हक भी छीन लिया, और इसलिए प्रवोक किया जा रहा है टीयर गैस से, पानी की बौछारों से, कि वो रिटर्न में वायलेंट हो और वो गवर्नमेंट को क्रश करने का। इसके बावजूद आप देख सकते हैं, आपके पास तस्वीरें आ रही हैं कि वो कितना रिस्ट्रेंट रख रहे हैं किसान। इतनी प्रोवोकेशन के बाद भी वो कोई ज्यादती नहीं कर रहे, सह रहे हैं सब धर्म में से। मेरी बात तो बहुत सिंपल है आज। ग्रेवाल साहब, किसान जब सड़क पे आता है तो वो पत्थर नहीं चलाता, आप भी मानते होंगे इस बात को, लेकिन आज तस्वीरें ऐसी भी हैं कि वहां पत्थर फेंके जा रहे हैं किसानों की तरफ से, अगर वो किसान है तो। और इसीलिए लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक आंदोलन है, किसानों का कम और पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादा है जो अपनी जमीन तलाश रही है। असल में मैं समझता हूं कि अगर इसको कोई पॉलिटिकल लोग कह के क्रश करना चाहते हैं, इससे बड़ी ज्यादती किसान से नहीं होगी। देखो, यूथ है इसमें, किसानी में किसी ना किसी इशू पर प्रवोक हो सकते हैं, परंतु मैं ये कह सकता हूं 50 दिन से पंजाब में आंदोलन चल रहा है और संपूर्ण तौर पर पीसफुल आंदोलन, गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादती के बाद ज्यादती। और दूसरा सवाल आपने दूसरे जो शेयर कर रहे हैं उनसे किया है कि 3 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री ने मीटिंग बुलाई है तो दिल्ली की तरफ आना क्यों? मैं ये बेनती करना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जब पहले भी बुलाए, मंत्री जी मीटिंग करने के बाद क्या कह रहे हैं किसानों के मिलने के बाद कि ये कानून किसान के फायदे के हैं, कानून में कोई कमी नहीं, हम किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। किसान कह रहा है कि हम ये कानून नहीं चाहते। अगर वो किसान जिसके फायदे के लिए वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे फायदे की बात नहीं, तो इसको क्यों नहीं बदलते? क्या मजबूरी है सरकार की कि इसको लागू कर रहे हैं? 2 चीजें मांग रहा है किसान। नहीं, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, हालांकि मैं राकेश टिकैत से पूछना चाहता था, लेकिन आप तो मंत्री रहे। एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होता है या एमएसपी कानून में तय होता है?
देखो, एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था जब पहली दफा 1969 में लगी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। पर आपको ये भी बात याद कराना चाहता हूं कि 2011 में एक चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी थी जिसके श्री नरेंद्र मोदी एज ए गुजरात चीफ मिनिस्टर उसके कन्वीनर थे, और वो कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन की थी कि एमएसपी को स्टैट्यूटरी पावर देनी चाहिए। मोदी जी, उस समय आप चीफ मिनिस्टर की तरह रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप जब प्रधानमंत्री बने, आपको शक्ति मिली है, आप अपने किए हुए फैसले पर मोहर क्यों नहीं लगाते? सर, ये आपने पहले बात रिकमेंडेशन मान ली गई थी या नहीं? देश में इस समय जो व्यवस्था है वो उस रिकमेंडेशन के हिसाब से बदल गई थी या नहीं बदली थी? मैं बात यही कहना चाहता हूं कि रिकमेंडेशन अगर उस गवर्नमेंट ने, यूपीए ने नहीं मानी, तो आप अब लोगों ने चांस दिया है, प्राइम मिनिस्टर आप मान लें, क्यों नहीं मानते? देखो रोहित जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 23 आइटम है जिन पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर की हुई है। पंजाब में सिर्फ झोना और कणक ऐसी चीजें जिसकी खरीद होती है, ना मक्क की होती है, ना कपास की होती है, ना दालों की होती है, ना तेल के सीड की होती है, किसी की नहीं होती। मक्की का आज क्या भाव है मार्केट में? 800 रुपए क्विंटल, जबकि इसकी एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल है। कपास 700 रुपए क्विंटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम बिक रही हैं। दालें 1500 से लेके 2200 रुपए तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम मिल रही हैं। और ये सारी चीजें, थोड़ा सा हम भी जो है ज्ञानवर्धन कर दें, कुछ तथ्य रख दें, अगर आप समय दे दे तो। रोहित जी ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं गौरव जी, आपके पास भी आ रहे हैं। पहले आधे घंटे उनसे बातचीत नहीं हुई ना, आप भी जानते हैं इस बात को। ठीक है, ग्रेवाल साहब, आपने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन आपकी बात पहले तो अभय दुबे को पसंद नहीं आई। नहीं, ठीक है सर, आपकी बात ग्रेवाल साहब अभय दुबे को पसंद नहीं आई जब आपने कह दिया पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस कमेटी के मेंबर थे। अब बोलिए अभय जी, आप देखिए, आप सरकार के साथ भी हैं, क्यों नहीं आए? किसान के खिलाफ भी है, अगर उस कमेटी में है तो फिर इनमें किसान के साथ सड़क पर क्यों है और किसान के उकसा क्यों नहीं सड़क पर? बोलिए अभय दुबे। देखिए, एक बड़ी बात बताता हूं मैं, यही वो अकाली दल है, यही वो अकाली दल है जिसके बड़े नेताओं ने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 7 पंजाब में घूम घूम कर, और कहा कि ये तीनों जो कानून मोदी जी लाए हैं ये किसानों के हित के हैं। जब इन्होंने देखा कि किसानों के सामने सच्चाई आ गई है तो ये बौखला गए और फिर स्वांग रच रहे किसानों के साथ आने का। अभी आप कह रहे थे कि कमेटी में थे तब भी विरोध किया, सीएम कमेटी के मेंबर थे या नहीं थे? कमेटी में तब सुनिए, कमेटी में जब भी विरोध किया, और आज ये कह रहे राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, अरे राहुल गांधी जी ने पंजाब में कानून बनवा दिया, गौरव भाटिया जी, समर्थन मूल्य से नीचे जो भी खरीदेगा 3 साल की सजा होगी उस आदमी को, उस व्यापारी को। छत्तीसगढ़ और वो भी घातक कानून है किसान के लिए जो राहुल गांधी ने पास करवाया। सुनिए, आपके समय में बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। बड़ी बात ये स्वामीनाथन कमेटी की बात कर रहे हैं गौरव भाटिया जी, अरे योगीनाथन कमेटी की तो सुन लीजिए, शिवराज नाथन कमेटी की सुन लीजिए। वो कह रही है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस में कि गेहूं का जो लागत मूल्य मोदी सरकार 960 रुपए निकाल रही है, और उत्तर प्रदेश में 1033 आ रहा है, महाराष्ट्र में 1916 आ रहा है, मध्य प्रदेश में 1460 रुपए आ रहा है, और आप कहते हो 1.5 गुना दाम दे दिया। कितने शर्म की बात है। एक ही समाधान है कि देश भर में समर्थन मूल्य को कानून पहना दीजिए। अब गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपकी बात, समर्थन मूल्य तय करता है। ओके, आपने दोनों ने अपनी बात कही, अब गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं सरकार की तरफ से। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, फिर टिकैत साहब से पूछते हैं। बोलिए गौरव। एक उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो ये कमेटी खेल रहे हैं। स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट आई उस पर इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। 8 साल क्यों नहीं एमएसपी 1.5 गुना? अरे नहीं, ये तो एफिडेविट देखिए मोदी जी का सुप्रीम कोर्ट में। चुप कराइए भाई। 6 फरवरी 2015 का सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट देखिए मोदी जी का। उन्होंने स्वीकारा कि कांग्रेस की सरकार ने लागू कर दी। अभय जी देखिए क्या है ना, अगर कोई वक्ता आपका सम्मान कर रहा है कि आपके बीच में नहीं बोल रहा, तो आपको भी मुझे लगता है इतना सम्मान तो वापस देना चाहिए। आप बीच में ना बोलें उसके, एक एक करके अपनी बात रख लें और कोई दिक्कत नहीं है जी। धन्यवाद। और देखिए कमेटी भी आपकी बातें पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो केवल हाथ उठाए रहे। बोले गौरव, पूरा मैंने छत्तीसगढ़ का इनका मैनिफेस्टो दिखाया, 10 दिन में सारा कर्जा माफ नहीं किया। मैंने राजस्थान का दिखाया। आप मध्य प्रदेश में देखिए, दिग्विजय सिंह के भाई थे, 10 महीने इनकी सरकार रही,
उन्होंने कहा कि झूठ बोला है कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने किसानों से, गलत और बात, माफ बिल्कुल की गलत। जनता। रोहित अब मैं आता हूं जो हमने किया है। अभी टिकैत जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि किसान बर्बाद हो जाएंगे। टिकैत जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है ना, बर्बाद वो होंगे जिन्होंने 55 साल तक सत्ता में रह के किसानों को लूटा है। किसानों की आय दुगनी हो, ये हमने कहा है। सोयल हेल्थ कार्ड लाभार्थी कितने? 23 करोड़। पीएम फसल बीमा योजना 8 करोड़ लाभार्थी। पीएम किसान सम्मान निधि 11 करोड़ लाभार्थी। और इसके अलावा आप बातचीत के लिए कह रहे हैं, टिकैत साहब मैं आपसे पूछता हूं, 60 दिन हो गए इन कानूनों को आए, अगर किसान में आक्रोश होता पूरे देश भर में तो 6 घंटे नहीं लगते, पूरा देश हिल जाता। किसान जो है रीढ़ की हड्डी है इस देश की। आप 3 दिसंबर तक क्या इंतजार नहीं कर सकते? जब देश का कृषि मंत्री ये बात कहता है हम आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत से फैसला निकलेगा, तो कहां बिचौलियों के चक्कर में पड़े हैं जिन्होंने देश को लूटा है कांग्रेस पार्टी के। मैं तो केवल एक विनती करता हूं, आप 3 दिसंबर को एक सकारात्मक बात करिए, और जो कानून आए हैं इसमें भी मैं आपको बता दूं, और कानून के बारे में एक और बात बता दूं, अगर कोई एमएसपी पे उससे नीचे ले रहा है फसल किसान की, तो कानूनी प्रावधान है। और जहां भाजपा शासित सरकारें हैं, हम सब खड़े हैं किसानों के साथ, और जहां कांग्रेस लूट रही है क्योंकि वो लूटो पार्टी है, तो मैं एक अधिवक्ता भी हूं, आप किसानों के हक की लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। ये आज तक पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। ठीक है, ठीक है, बोलिए टिकैत साहब, भरोसा होता है इनकी बात पे? 3 तारीख को कोई हल निकलेगा? और क्या 3 तक ये सड़कों पर हंगामा चलेगा? देखो, ये पहले प्रवक्ता है जिन्होंने ये कहा कि अगर एमएसपी से कम पर खरीद होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में करवा दो जी, उत्तर प्रदेश में तो पूरा किसान लूट लिया धान में। मैं बोल आप वो करवा दो ना, और 3 तारीख तक आ जाएगा, किसान तो बट्ठा हो जाए ना भाई। 2 महीने किसान सड़कों पे वहां पे बैठ गया, 2 महीने सड़कों पर वहां बैठ गया, तो 10 दिन और बैठ जाएगा दिल्ली के चारों तरफ। आप बात करवा दो ना, उसका समाधान निकलवा दो आप उसका भाई। 2-3-4 दिन की तो बात है, बैठ जाएगा किसान। तो किसान आ गया है, किसान वापसी नहीं जाएगा। जिस हिसाब से आ रहा है किसान, वो वापसी नहीं जाएगा। पंजाब का वहां किसान तो बर्बाद हो चुका है पूर्ण रूप से। ये पूरे आप ये चाहते हो कि जब आपकी सरकार इसको 12 घंटे नहीं झेल पाई आंदोलन को, तो आप ये चाहते हैं कि पूरे देश में पहला आंदोलन हो, और जब हम सुनेंगे, मतलब दिल्ली ऊंची आवाज में सुनती है क्या? आप आग भड़काने का काम कर रहे हो। यही किसान है, यही जनता है जिसने आपको वोट भी दिया है आप लोगों को। आपको इनकी बात सुननी पड़ेगी पूर्ण रूप से। टिकैत साहब, मैं समझता हूं आप जो कह रहे हैं और मैं जो कह रहा हूं कोई फर्क नहीं है। मैंने जो बात आपसे पूछी थी आपने उत्तर नहीं दिया। 3 दिसंबर को जब बातचीत होगी तो क्या 1 हफ्ते का इंतजार नहीं हो सकता, जब 60 दिन हो गए इस कानून को आए? दूसरी बात, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में अगर किसान आप कह रहे हैं उत्पीड़न हो रहा है, पहली बात ये सही नहीं है। और आप मुझे बताइए वो आक्रोश करके क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहा? और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई भी भाजपा शासित राज्य होगा, वहां का मुख्यमंत्री हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहा है, उनके हित की लड़ाई लड़ता रहा है, और हम उनको उनका हक दिलाएंगे। और एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। देख तो लो आप उत्तर प्रदेश में मेरे भाई, देख तो लो। आपने कहा क्यों नहीं कार्रवाई होती, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा इस डिबेट के बाद, जहां डीएम खुद नहीं पहुंचा और उसने कहा कि किसानों को जो आप दे रहे हैं वो कम दाम दे रहे हैं, इसको पूरा करिए और कार्रवाई करिए। ऐसे तमाम है उदाहरण, लेकिन एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप कहेंगे, मैं आपको वो वीडियो भी भेज दूंगा। योगी जी की कार्रवाई कर रही है, ठीक है सर, ये बात है कि हम किसानों के साथ। सवाल ये है कि आखिर भाटिया जी और राकेश जी, बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये नौबत ही क्यों आए कि किसान को अपनी खेती किसानी छोड़ के प्रदर्शनकारियों की तरह सड़क पे आना पड़े? किसान जिसको कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, उसके ऊपर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े या फिर पानी की बौछारें डालनी पड़े? क्या किसानों को राजनीतिक प्यादा बना के इस्तेमाल किया गया, उनको वाकई भड़का गया जैसा सरकार कर रही है, या फिर वाकई किसान कानून में कहीं कुछ ऐसे झोल हैं जो या तो किसान को समझाए नहीं जा सके, या फिर वाकई किसान को यह एहसास है कि वो उसका फायदा नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा करा सकते हैं? 3 दिसंबर को सरकार कह रही है बातचीत करेंगे, लेकिन क्या तब तक
ये हंगामा, ये नारेबाजी इसी तरीके से चलेगी, इस पर नजर रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे दंगल के आखिरी पड़ाव पर, तो जो सवाल हमने आज आपसे पूछा, अपने दर्शकों से पूछा, दर्शकों ने उसका जवाब क्या दिया आपको बताएंगे। आप रहिएगा हमारे साथ। दंगल में आज हमने आपसे सीधा सा सवाल पूछा था, क्या किसान बिलों के विरोध के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही, सियासी रोटियां सेकी जा रही? जो आपने हमें जवाब दिए 74%, 74% लोगों को लगता है हां, कृषि बिल के विरोध के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, और 26% का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल के लिए दंगल में इतना ही, आगे हल्ला बोल होगा। आप देख रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।